एक महीने में दूसरी बार कोलकाता पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। राजभवन में भव्य स्वागत। राज्यपाल सीवी आनंद से मुलाकात। आज फोर्ट विलियम में संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। संयुक्त कमांडर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और रणनीतिक मजबूती पर मंथन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डोभाल और सीडीएस भी रहेंगे मौजूद। आज बिहार दौरे पर पीएम मोदी 36,000 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। पूर्णिया एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन। भागलपुर के पीरपैती पावर प्लांट का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी ने असम को दी 19,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। गोलाघाट में बायो एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन। कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पाकिस्तान का फैलाया झूठ बन जाता है कांग्रेस का एजेंडा। असम की धरती से पीएम मोदी का घुसपैठ पर प्रहार, कहा घुसपैठ के कारण बदल रही डेमोग्राफी। कांग्रेस पर लगाया घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप। बिहार चुनाव से पहले जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। बोले 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं चुनाव, ताकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को मिल सके राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। मान्यता न मिलना अपमान जैसा। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा दुनिया में निजी स्वार्थ के लिए हो रहे हैं झगड़े। भारत में हर तरह के लोग, सभी को अपना मानकर चलना है। नेपाल में हुए तख्तापलट पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कहा देश विदेश में हिंदू विरोधी ताकतें सक्रिय। नेपाल में फिर लौटे राजशाही, हिंदू राष्ट्र बने नेपाल। मेरठ में स्वामी रामभद्राचार्य का बयान, कहा हिंदू धर्म में बेटियां देवी, बाकी धर्मों में बेबी। बच्चों को वीर शिवाजी, मंगल पांडे जैसा बनाए। कॉन्वेंट स्कूलों की जगह सरस्वती स्कूल भेजे। जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़। पुंछ से 3 आतंकी समर्थक गिरफ्तार। साथ ही के 47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर का हेडक्वार्टर मलबे के ढेर में तब्दील। चंदे के पैसों से आतंकी इमारतों को फिर खड़ा कर रहा लश्कर। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ध्वस्त किया था हेडक्वार्टर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से एक नक्सली गिरफ्तार। हत्या, आगजनी और बारूदी सुरंग विस्फोट की घटनाओं में था सक्रिय। सरकार ने रखा था 2 लाख रुपए का इनाम। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को और मिमी चक्रवर्ती को ईडी का समन। 16 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। अवैध बैटिंग ऐप मामले में पूछताछ। लखनऊ एयरपोर्ट पर टला इंडिगो विमान हादसा। डिंपल यादव सहित 151 यात्री थे सवार। टेक ऑफ के बाद उड़ान नहीं भर पाई फ्लाइट। रनवे के अंतिम छोर पर रुका विमान। मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में तनाव। पीएम मोदी के कटआउट फाड़ने का मामला। सुरक्षा बलों ने पूछताछ के लिए 2 लोगों को हिरासत में लिया। हॉकी एशिया कप के फाइनल में चीन से हारी भारत की महिला टीम। चीन ने 1-4 से हराया। खिताब के साथ गंवाया हॉकी वर्ल्ड कप में डायरेक्ट एंट्री का सुनहरा मौका। भारत की जैस्मिन लैमोरिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। पोलैंड की जूलिया को हराया। 57 किलोग्राम कैटेगरी में किया शानदार प्रदर्शन। रायबरेली में राहुल गांधी के काफिला रोककर प्रदर्शन करने का मामला। हरचंदपुर थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई। एसपी ने एसएचओ को थाने से हटाकर अपराध शाखा भेजा। बेंगलुरु की सड़कों पर गड्ढों से परेशान लोगों का अनोखा प्रदर्शन। कनकपुरा रोड पर गड्ढों में बैठे लोग। बच्चों ने तैराई कागज की नाव। प्रशासन से मरम्मत की मांग। राजस्थान के सिरोही में ट्रेलर से टकराया ऑयल टैंकर। हादसे के बाद टैंकर से बहने लगा ऑयल। बाल्टियां ड्रम लेकर पहुंचे लोग। तेल लूटने के लिए होड़ मच गई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। मामले में 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस। वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। शाहजहांपुर से सामने आया एक और धर्मांतरण का मामला। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लिया। हिंदू संगठनों का आरोप, परिवार को बहला फुसलाकर ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने की तैयारी थी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नर्सिंग स्टूडेंट शिवम पांडे के सुसाइड कोशिश का मामला। नाराज छात्रों का हंगामा। कॉलेज प्रशासन पर दस्तावेजों से छेड़छाड़ का आरोप। प्रशासन ने कब्जे में लिए दस्तावेज, सील किया दफ्तर। प्रिंसिपल पर मेंटली टॉर्चर करने का आरोप। शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में महिला की मौत पर परिजनों का हंगामा। डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। ऑपरेशन के लिए ज्यादा पैसों की डिमांड करने का भी आरोप।
बुलंदशहर में डीजे बजाने को लेकर बारातियों में मारपीट, आपस में मारपीट करते नजर आए महिला और पुरुष। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शांत कराया मामला। एमपी के छतरपुर में चलती बाइक पर इश्क फरमाते नजर आ रहे युवक युवती, पीछे चल रहे लोगों ने बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। उत्तराखंड के रामनगर वन प्रभार में अचानक सामने आए 3 टाइगर। गश्त में जा रहे वन कर्मियों की बंदी गिग्गी, जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ा। जौनपुर में अजगर दिखने से हड़कंप, नीम के पेड़ पर लटका अजगर, स्नैक कैचर की मदद से रेस्क्यू, सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। बाराबंकी में बंदरों के रास्ते में मौत, 2 गांवों में 1.5 दर्जन से ज्यादा बंदरों के शव मिले, जहर दिए जाने की आशंका, ज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। महोबा के तालाब में मरी हजारों मछलियां, जहरीला केमिकल डालने की आशंका, तालाब पट्टाधारक ने की पुलिस से शिकायत, छितवारा गांव का पूरा मामला। हरिद्वार के रुड़के में रिहायशी इलाके में घुसा मगरमच्छ, थोड़ी देर सड़क पर घूमने के बाद वापस गंगा में लौटा, लोगों में दहशत। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नहीं थम रहा भेड़ियों का आतंक, 3 लोगों को किया जख्मी, बीते दिनों 5 साल की बच्ची को बनाया था शिकार, वन विभाग के हाथ अभी तक खाली, दहशत के साए में गांव वाले। दिशा पाटनी के घर 2 दिन में 2 बार हमला, 11 सितंबर की सुबह 4:30 बजे हवाई फायरिंग, दूसरा हमला 12 सितंबर की दोपहर 3:30 बजे। सूत्रों के मुताबिक दोनों बार फायरिंग करने वाले बदमाश एक ही बाइक पर थे सवार। दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा, शूटर्स ने दिशा के पिता को बनाया था निशाना, घर की बालकनी में छिपकर पिता ने बचाई जान, बरेली पुलिस की एफआईआर से खुलासा। दिल्ली में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गैंग पर एक्शन, क्राइम ब्रांच ने 4 तस्करों के साथ पकड़ी हथियारों की खेप, नीरज भवाना और अफसर गैंग से तस्करों का कनेक्शन। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में नाबालिग लड़कियों से घिनौनी वारदात, जंगल से गुजरते वक्त बदमाशों ने किया वारदात को अंजाम दिया है, पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया, मामले की छानबीन जारी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में महिला ने युवक पर लगाया यौन शोषण का आरोप, एसपी से शिकायत की, वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने की भी आरोप। यूपी के महाराजगंज से खौफनाक वारदात, अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट, प्रेमी के साथ मिलकर पति को पिलाई शराब, हाथ पैर बांधकर घोटा गला, दोनों आरोपी गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में घर से लापता युवक का शव ट्यूबवेल के पास बरामद, ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना, प्रारंभिक जांच में खुदकुशी की बात आई सामने। शाहजहांपुर में मां की ममता शर्मसार, 15 दिन की बच्ची को नदी किनारे मिट्टी में दबा दिया, बच्ची की रोने की आवाज सुनकर लोगों ने बचाया, गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचे। यूपी के जालौन में बुजुर्ग महिला की मौत का मामला, अवैध संबंध छिपाने के लिए नातिन ने किया था सिलवट्टे से वार, हमले में बुजुर्ग महिला की मौत, लड़की गिरफ्तार, आरोपी की तलाश जारी। बनाए में महिला पर पेट्रोल डालने का मामला, लड़की से ने की थी पुलिस से शिकायत, बेखौफ दबंगों ने लड़की को पीटा, पुलिस पर कार्रवाई न करने और दबंगों के साथ मिली भगत के आरोप। पूरे में 2 पक्षों में मारपीट का मामला, दबंगों ने घर में घुसकर दिव्यांग के साथ मारपीट के वीडियो के आधार पर पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आगरा में युवक की बेरहमी से पिटाई, लाठी डंडों से लैस युवकों ने किया हमला, हमले में युवक गंभीर रूप से घायल, पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज। अमरोहा में चैन स्नैचर की पिटाई, महिला के गले से चैन छीनकर भाग रहे बदमाशों को लोगों ने पकड़ा, जमकर पीटने के बाद पुलिस के हवाले किया, मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जमकर बवाल, मेले में छेड़खानी को लेकर मारपीट, स्थानीय लोगों ने युवक को जमकर पीटा, पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज, वीडियो के आधार पर मामले की जांच जारी। यूपी के बदायूं में ट्रेनी टीचर से मारपीट, पीड़ित ने पुलिस में दी शिकायत, खंड शिक्षा अधिकारियों और अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप। उत्तराखंड के रुड़की में 2 युवकों के बीच झगड़ा, एक युवक ने दूसरे पर किया चाकू से वार, हमले में भी गंभीर रूप से घायल, ऋषिकेश किया गया रेफर। गाजियाबाद में कार चुराने वाले गैंग का खुलासा, लोनी थाने में तैनात कांस्टेबल भी गैंग में था शामिल, 50 से ज्यादा कारों की चोरी का आरोप। यमुनानगर में फंसी बदमाशों की बाइक, पुलिस की टीम कर रही थी पीछा, हादसे में बदमाश की टांग टूटी, एक बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार। हरिद्वार के सिडकोल इलाके में नकली शैंपू बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़, छापेमारी में 15 लाख रुपए की कीमती नकली शैंपू बरामद, बड़े ब्रांडों के शैंपू की नकल कर रहे थे। बनाए में चोरी की घटनाओं का खुलासा, पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया, कब्जे से ई-रिक्शा बैटरी समेत कई सामान बरामद।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में शराब तस्करी का खुलासा, पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। कब्जे से 72 लाख की कीमत की 600 पेटी शराब बरामद। कौशाम्बी में शराबी पति से परेशान महिला गंगा में कूदी, नदी में बहकर झाड़ियों में फंसी महिला, लोगों की सूचना पर पुलिस ने बचाई जान। बेंगलुरु में दंपति ने 2 बच्चों की हत्या की, फिर आत्महत्या की योजना बनाई। पति की मौत, पत्नी की बची जान। आर्थिक तंगी से जूझ रहा था परिवार, पति पत्नी के बीच अक्सर होता था झगड़ा। देहरादून में बदमाशों ने खुदकुशी की, आपको बता दें, खुद को गिरता देख पिस्तौल से मारी गोली। हरिद्वार में मुठभेड़ के दौरान दारोगा को मारी थी गोली, वारदात के बाद से फरार था बदमाश। दिल्ली में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी की सड़क हादसे में मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। बाइक सवार नवजोत सिंह को BMW ने मारी थी टक्कर, धौलाकुआ के पास हादसा। टक्कर के बाद बाइक के उड़े पर खच्चे, पास में एक कार भी पलटी मिली। चश्मदीदों के मुताबिक महिला चला रही थी कार, हादसे में महिला और उसके पति को चोट आई है। जयपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, हरिद्वार से अस्थि विसर्जन कर लौट रहे 7 लोगों की मौत। रिंग रोड पर बेकाबू होकर पलटी कार, मामले की जांच जारी। जालौर में तेज रफ्तार एक्टिवा ने बच्ची को मारी टक्कर, गंभीर रूप से घायल बच्ची ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। एक्सीडेंट का वीडियो आया सामने। जयपुर के हिंगोलिया टोल प्लाजा पर भीषण धमाका, कार का टायर फटने से टोल बूथ के शीशे चकनाचूर, कंप्यूटर को भी नुकसान। राजस्थान के दौसा में 2 बाइक आपस में टकराई, हादसे में एक बाइक सवार की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। बांदीकुई के बसवा रोड का हादसा। राजस्थान के बहरोड में पिकअप ने व्यापारी को कुचला, मौके पर मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश के शामली में बेकाबू कार ने गली में खड़ी कार को मारी टक्कर, हादसे में पलटी कार, ड्राइवर को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। घटना का CCTV आया सामने। उधर हिमाचल प्रदेश के चंबा में पहाड़ी से पलटा ट्रक, नीचे खड़ी दूसरे ट्रक पर जाकर गिरा, हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। उत्तराखंड के रुड़की में दर्दनाक हादसा, करंट लगने से बिजली के खंभे पर चढ़ा कर्मचारी घायल, बिजली विभाग की लापरवाही के चलते हादसा। माना में नहाते वक्त डूबा युवक, गोताखोरों की मदद से निकाला गया शव। मां के साथ नदी में नहाने गया था युवक, गहरे पानी में जाने से हादसा। ऊना में ढार जर्जर मकान, हादसे में 4 लोग मलबे में दमे, एक शख्स की मौत, 3 घायल। स्थानीय लोगों की मदद से प्रशासन ने किया रेस्क्यू। यूपी के बलिया में गंगा नदी का रौद्र रूप, लगातार कटान के चलते नदी में समा गए कई घर, कई मकानों में दरारें आई। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बाढ़, बारिश से भारी त्रासदी, प्राकृतिक आपदा से सड़कों पुलों को भी नुकसान, सड़कों की मरम्मत कार्य में जुटा प्रशासन। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने संभाला पदभार, मंत्रालय के सचिवों के साथ पहली बैठक, कहा नेपाल में धीरे धीरे हो रहे हालात सामान्य। मंत्रियों के साथ बैठक में सुशीला कार्की का बयान, कहा वो अंतरिम प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से नहीं मजबूरी से बनी। 6 महीने में कराए जाएंगे चुनाव, नई सरकार और मंत्रियों को सौंप देंगे जिम्मेदारी। हिंसा के दौरान मारे गए लोग कहलाएंगे शहीद, अंतरिम PM सुशीला कार्की का ऐलान। पीड़ितों को 10 लाख का मुआवजा, घायलों का फ्री में इलाज। काठमांडू में हिंसक प्रदर्शन के बाद आज चली सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, कोर्ट कैंपस में लगे टेंट में चला कामकाज। हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में लगा दी थी आग। हिंसक प्रदर्शन के दौरान नेपाल के हिमालय बैंक को प्रदर्शनकारियों ने फूंका, बैंक के बाहर खड़े वाहनों में भी लगाई आग। हिंसा के दौरान सबूत भी सामने आए। काठमांडू में युवा नेता सुदान गुरुंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, पत्रकारों के सवाल पर आपस में ही भिड़े युवक, पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी की गई। अर्जेंटीना में एयर शो के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त, जमीन पर गिरते ही लगी भीषण आग, हादसे में पायलट की मौत। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एयर शो का हिस्सा नहीं था विमान। रूस की बड़ी कामयाबी, ज़िरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण, मिसाइल ने समंदर में 350 किलोमीटर दूर टारगेट को भेदा। अब बता दें, रूस का बेलारूस सैन्य अभ्यास 7 में जारी है। फ्रांस ने पोलैंड में तैनात किया राफेल, नाटो का अनुच्छेद 4 लागू। इजरायल के दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, यरूशलेम में वेस्टर्न वॉल का किया दौरा, गाजा में मौजूदा हालात समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत की।
गाजा सिटी में इजराइल का बड़ा हमला। इजरायली हमले में लड़ाकू विमानों ने अल क्वाथर टावर को ध्वस्त किया। हमास आतंकियों का अड्डा होने का दावा। हमले से पहले आईडीएफ ने दी थी बिल्डिंग को खाली करने की चेतावनी। इजरायली सेना का दावा, बीते कुछ महीनों में 20 से ज्यादा हमास के आतंकियों को किया ढेर। गाजा में हमास का नेटवर्क पूरी तरह जमींदोज कर दिया। मैक्सिको की सड़क में समाया भारी भरकम ट्रक, सिंकहोल में गिरने से हादसा, केवल ड्राइवर के बिना रहा नजर। रूस पर यूक्रेन का जवाबी पलटवार। देश की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी पर किया हमला। लेनिनग्राद स्थित किफेन रिफाइनरी पर साल करती है 20 मिलियन ऑयल का प्रोडक्शन।